बच्चों को बोलिए, बहुत रिलीफ मिलेगा, आपके घर का माहौल है ना चेंज हो जाएगा। प्लीज़ आप ऐसा करके प्लीज़ देखिएगा। तो मेरी बड़ी बहन के ये अल्फाज थे और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ये कोई एक्स्ट्रा दुआ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अलग से तस्बीह नहीं है, क्योंकि मैं खुद जब कोई वजीफ़ा ढूंढती हूँ, कुछ करती हूँ ना किसी चीज़ के लिए, तो मैं उसमें ना सिर्फ आसानी देखती हूँ कि ज़्यादा बड़ी दुआएं ना हो और मैं पढ़ सकूँ, मैं कर सकूँ वो, और बहुत ही आसान सा ढूंढती हूँ। तो मैंने भी जो ढूंढा और फिर मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, मुझे उससे बहुत बहुत फ़ायदा मिला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मगर वजीफ़ा स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूंगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वजीफ़े के लिए। देखिए, हम जब है ना कोई भी वजीफ़ा छोटा हो या बड़ा हो, या फिर हम अल्लाह के नाम की छोटी भी तस्वीर लेकर पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए भी है ना हमें नमाज का है ना पाबंद होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि जब हमें वजीफ़ा करना है तो नमाज पढ़नी है, कि हाँ हमारा वजीफ़ा चल रहा है तो हम नमाज पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे, छोड़ पकड़ करते जैसे अक्सर हो ही जाता है। तो वजीफ़े के लिए ना पांचों वक्त का नमाजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके वजीफ़ा काम करता है, वरना तो वजीफ़े काम नहीं करते। फिर हम है ना परेशान होते हैं, यार मैंने इतनी दुआएं करी, इतने वजीफ़े पढ़े, तो वो काम नहीं किया। मगर इसमें नमाजी होना ज़रूरी है, लाजमी है, पांचों वक्त का नमाजी होना ज़रूरी है। वो लड़के हो या फिर लड़कियां, हम लेडीज़ हैं, जितने भी जेंट्स लेडीज़। तो वजीफ़े के लिए नमाजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें है ना हर वक्त नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज़ तो कभी स्किप नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। नमाज़ पढ़ने से ना अलग ही सुकून मिलता है, आप यकीन नहीं मानोगे। नमाज़ मैं पढ़ लेती हूँ ना, जब दोपहर के सारे मैंने काम कर ली, सब मेरा काम हो गया, फिर मुझे ना कुछ ऐसा लगता है कि है ना कुछ काम रह गया है, कुछ बाकी रह गया है, कुछ हो गया, फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ ना जब, तो मुझे ना एक अलग सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो ये एक बात है। मैं आपको थोड़ी सी बात अपनी बहन की एक बात बता दूं। हम छोटे छोटे से थे, तो मैं, मेरे अब्बू और मेरे चाचा, इतना ही हमारा खानदान है। मेरे अब्बू का घर और मेरे चाचा का घर, इतना हमारा खानदान है। उनका परिवार बड़ा था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे उनके, और हमारे कम थे, हम लोग बहन भाई कम थे, वो लोग ज़्यादा थे। तो मेरी एक बहन है, मेरी कज़िन बहन, वो इटली में है अभी। तो वो है ना, हम छोटे छोटे से थे, तो मतलब बोलते हैं ना बहन भाई को देखकर ही इंसान बड़ा होता है, सीखता है, माँ बाप को देख के, बड़े बहन भाइयों को देख के, अपने आसपास जितने लोग होते हैं उनको देखकर सीखता है। तो मेरी वो बहन है ना, नमाजी परहेजगार, बहुत ही बहुत नमाजी परहेजगार थी। हम तो कभी ऐसा होता है ना कि हम उठे, हमें प्यास लगी, तो हमने फटाक से उठ के ना ऐसे ही खड़े हैं तो पानी पी लिया, ऐसी गलती कर लेते हैं हम, वरना। मगर मेरी जो वो बहन है ना, इटली में है जो बहन, वो पानी उसके हाथ में है, उसे कितनी भी प्यास लगी है, अगर वो बैठी खड़ी है, खड़े होके बैठ जाएगी, और सर पे दुपट्टा है नहीं है, अगर नहीं हुआ तो हाथ रख के दुआ पढ़ के उसको पानी पीना है, वो ऐसी थी। तो वो सारे घर के काम करती थी, बड़ी थी वो। तो आप सभी जानते होंगे मुंबई में, बम्बई में, सब जो घर होते हैं नीचे घर होते हैं, और घर के अंदर ही है ना मालिया होता है, उसको मालिया कहते हैं, हम लोग मालिया ही कहते थे। तो उस पे सारी लड़कियां रहती थी, लड़के वगैरह सब नीचे, लड़कियां ऊपर, ऐसा था वहाँ का रिवाज मुंबई का, और शायद आज भी हो गई। वो है ना सारे काम वगैरह सब कुछ करके, नमाज वगैरह पढ़कर, दोपहर में एक छोटी सी नैप लेने ऊपर चढ़ती थी मालिये पे वो। तो हम लोग भी कभी कभार वहीं होते थे। तो वो मेरी बहन कहती थी कि है ना अब जाके थोड़ा सुकून मिला, वरना तो सुबह से परेशान थी, परेशान थी, नमाज पढ़ी, अब सुकून मिला, दिल को तसल्ली मिली, अब ऐसा लग रहा है कि कोई काम नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं मेरी अम्मी से इंस्पिरेशन मिली,
मेरी बहनों से, बहन से, उससे, और फिर कुछ एतराफ़ के लोग थे, जान पहचान वाले उनसे। तो ऐसे नमाज़ का बहुत वो हुआ मुझे, तो इसलिए मैं आप लोग को कह रही हूँ कि नमाज़ मत छोड़िए, और आप लोग भी नमाज़ नहीं छोड़ते होंगे, इतना तो मुझे पता है कि नहीं छोड़ते होंगे, सारे काम करती होंगी आप भी और नमाज़ नहीं छोड़ती होंगी। तो नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाज़मी है। ज़रूर पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, ज़रूर पढ़िए, बच्चों को भी आदत दिलाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वज़ीफ़े के लिए, तो ख़ास तौर पे जैसे कभी-कभार हमारी छूट जाती है, मगरिब छूट गई, असर छूट गई, तो हमने इशा में पढ़ ली, मगर इसमें पाँचों वक़्त का नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही प्यारा सा वज़ीफ़ा है, बड़ा ही खूबसूरत सा वज़ीफ़ा है, जो हम सब के काम आएगा और हम सबको पसंद भी आएगा ये वज़ीफ़ा। ये वज़ीफ़ा है ना, आपको 100 टाइम करना है, 300 टाइम करिए, 1000 टाइम करिए, या फिर इसका विर्द करिए। विर्द तो पता ही है आपको क्या होता है, विर्द का मतलब कि कंटिन्यू उठते बैठते पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, ये होता है विर्द का मतलब। तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है आपके लिए। अगर विर्द करेंगे ना तो आप पता नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये वज़ीफ़ा जो है ना, ये बहुत ही प्यारा है, बड़ा ही खूबसूरत नाम है। वैसे तो अल्लाह के जितने भी नाम हैं वो सारे खूबसूरत है, सारे। जितने भी हम वज़ीफ़े करते हैं, नाम लेते हैं अल्लाह के, वो सारे खूबसूरत है और सारे काम आते हैं हमारी, और सारी उन सारे वज़ीफ़ों से, अल्लाह के प्यारे नामों से अल्लाह हमारी हिफ़ाज़त भी करता है। ये जो वज़ीफ़ा है ना, ये जो प्यारा नाम है ना, ये अल्लाह को भी बहुत बहुत पसंद है। तो ये नाम जो है ना, ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये दरूद पाक का मैंने आपको वज़ीफ़ा बता रही हूँ आज। दुनिया में ना इससे बड़ा कोई वज़ीफ़ा नहीं। आप मेरी बात का यकीन मानिए, इससे बड़ा कोई भी वज़ीफ़ा है ही नहीं दुनिया में। सबसे बड़ा वज़ीफ़ा यही है, दरूद शरीफ। आप चाहे छोटा पढ़िए या चाहे दरूद इब्राहिम पढ़े, और भी दूसरे दरूद शरीफ होते हैं, वो पढ़िए। बहुत, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे। मैं कितने गिनाऊँ आपको, इतने फ़ायदे हैं दरूद शरीफ के। कहते हैं ना कि जुम्मा के दिन, जुमेरात की रात से दरूद शरीफ पढ़ना चालू कर दो तो जुम्मा तक के पढ़ना ही पढ़ना है। मगर नहीं, रोज़ दरूद शरीफ का विर्द करिए, बाँध लीजिए रोज़ कि मुझे ये टाइम पे इतना-इतना दरूद शरीफ पढ़ना है। आप देखिएगा आपकी लाइफ़ में बहुत, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आएँगे, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आएँगे। मैंने ना खुद आज़माई है ये चीज़, बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं है ना हमेशा वज़ीफ़ा जो अपना करती हूँ ना, वैसे है ना हमें एक टाइम बाँधना चाहिए वज़ीफ़े का, तो मैं हमेशा कब करती हूँ, मुझे ख़ास तौर पर असर के वक़्त टाइम मिलता है या फिर फ़जर के वक़्त, मगर मुझे बेस्ट वक़्त लगता है फ़जर का, क्योंकि उसमें ना मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलता, कोई भी। और मेरे असर के टाइम पढ़ती हूँ जैसे कभी, तो बच्चे हैं, मम्मा ये दो, मम्मा ये, मम्मा वो, तो वो मुझे ना अच्छा नहीं लगता, वो मुझे ना खलल लगता है कि नहीं यार, मैं अभी ये पढ़ाई करने बैठी हूँ और अभी ये सब बच्चों का चालू है, तो इसलिए मुझे ना फजर का वक्त जो होता है ना वो बेस्ट लगता है, और बेस्टेस्ट वक्त है वो फजर का। आप फजर की नमाज पढ़िए, उसके बाद सूरह रहमान, सूरह यासीन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद तस्बीह लेकर बैठ जाइए और दरूद शरीफ स्टार्ट करिए, छोटा बड़ा। मैं ज़्यादा दरूद इब्राहिम पढ़ना पसंद करती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, मुझे अच्छा लगता है, दरूद इब्राहिम पढ़ना अच्छा लगता है। और जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो छोटा ही है, ये भी पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बात है, मगर दरूद इब्राहिम बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए, अच्छा है। तो मैं वो टाइम पे है ना अपना दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और जितने भी मुझे वजीफ़े करने हैं, जो भी करना है, तो मैं फजर का टाइम पढ़ती हूँ, क्योंकि उसमें है ना हम होते हैं और हमारा अल्लाह होता है। हमें कोई डिस्टर्बेंस के लिए नहीं होता, कहीं से शोर नहीं हो रहा होता, एकदम माइंड है ना एकदम सुकून में रहता है। सुबह के वक़्त ना बहुत बहुत सुकून में माइंड रहता है, कसम से इतना प्यारा लगता है ना मुझे सच में। और थोड़ा-सा ना अंधेरे से मैं थोड़ा डरती हूँ तो वरना मैं अपनी गैलरी का दरवाज़ा खोलूँ, अगर डर ना लगे तो मुझे थोड़ा-सा है ना सुबह का वक़्त खौफ़ होता है, क्योंकि मेरे पड़ोस पे है ना मेरी एक पहचान वाली, उन्होंने मुझे डरा दिया तो इसलिए मैं ना कुछ दिनों से अपनी गैलरी का दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैं मेरे कचरे का डब्बा भी सुबह फजर के बाद रख दिया करती थी, मैं अब नहीं रख रही। मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ तुम रखो, मैं नहीं रख रही। अगर कभी ऐसे बताना रहा तो ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह।
तो बस मेन पॉइंट तो मेरा यही है कि आप लोग फजर के वक्त वजीफ़ा करिए। आप 100 टाइम पढ़िए, 300 टाइम पढ़िए, 1000 टाइम पढ़िए, मगर एक है ना स्पेसिफिक वक्त अपना बना लीजिए कि मुझे ये टाइम पे है ना ये वजीफ़ा पढ़ना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आएंगे ना। सबसे पहली बात तो ना आप है ना मेंटली प्रिपेयर होंगे, मेंटली प्रिपेयर होंगे, जो कि हम सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटली प्रिपेयर होना, आप सभी जानते हैं। अगर कोई डिप्रेशन का शिकार होती है तो वो लेडीज़ होती है, जेंट्स नहीं होते। क्योंकि जेंट्स बाहर चले जाते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, उनके दोस्त होते हैं, उनके और भी दूसरे होते हैं, वो हवा खाने चले जाते हैं ताज़ी, हमें वो हवा नहीं मिलती। हम हमारे घर में ही पड़े रहते हैं। तो हम लेडीज़ जो होती है ना वही ज़्यादा है ना डिप्रेशन का शिकार होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ से इतना रिलीफ मिलेगा ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं आपको थोड़े दिन की बात बताती हूँ। मैं ना बहुत दिन से ये वजीफा कर रही हूँ, बहुत दिन से। मैं है ना दिमागी तौर पर है ना बड़े सुकून में हूँ, वरना तो मैं है ना एक दवा खाती हूँ माजून, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। ये देखिए, मैं ये वाला है ना माजून खाती हूँ दिमाग को सुकून में रखने के लिए। ये इसका नाम है खमीरा है, मरवारी, मरवारिद। हाँ, ये हमदर्द का है, ऐसे कुछ थोड़ा सा लगता है ना दिमाग में कंटिन्यू कंटिन्यू चलते ही जा रहा है, थोड़ा सा सुकून नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। तो मैं ये खाती थी। तो ये मैंने ना खाना बंद कर दिया, खाना मैंने अपना बंद कर दिया। मैंने दरूद शरीफ वगैरह पढ़ती हूँ और खाना तो बहुत दिन पहले से बंद कर दिया है मैंने। तो माशाल्लाह जब से मैं दरूद शरीफ वगैरह पढ़ने लगी हूँ ना, मैं दिमागी तौर पर बड़े सुकून में आ गई हूँ। आप लोग भी प्लीज़ करिए। आपको है ना आपकी सेहत पे, आपके घर पर, आपके घर के माहौल में आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आप है ना खुद सुकून में रहोगी, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारी सेहत है और हमारा सुकून है। अगर वही हम बेसुकून फिरेंगे इधर से उधर, बेचैन सब रहेंगे, तो क्या मतलब है ज़िंदगी का? तो इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ है सुकून। और वो सुकून हमें ज़्यादा कुछ चीज़ में नहीं मिल रहा, हमें हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में मिल रहा है। तो इसे पाना बहुत आसान है, तो इसलिए कंटिन्यू इसको पढ़ते रहे। आप चाहिए तो विर्द भी करेंगे, विर्द भी करेंगे ना तो आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, सच बता रही हूँ। आप विर्द करिए, बस ये है कि अल्लाह पर यकीन रख के वजीफे करने होते हैं। जब जाके कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, अल्लाह पर यकीन करिए कि इससे मेरा ये काम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द वो काम हो जाएगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ना मेरे अब्बू के घर से मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है मेरे बहन भाइयों ने। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, परेशान हो जाया करती थी। और ये जो मैंने वजीफा आपको बताया ना, ये मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ, शायद मुझे ये महीना भर हो गया है करते हुए। तो वो सब कुछ मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे अब्बू की बरसी का दिन था, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, मगर मैं काम थी एकदम, एकदम काम डाउन, एकदम शांत थी मैं। घर भी आकर मैं सोई खूब अच्छे से, अगले दिन भी बराबर सोई, एकदम टेंशन नहीं। वरना तो पहले थोड़ी सी भी बात पे रो रही हूँ, मैं रो ही जाती थी, रो ही जाती थी। तो लोग मुझे बोलते थे इसको नज़र है या फिर कुछ है, कुल पढ़ो, फलक पढ़ो, नास पढ़ो, ऐसा पढ़ो। मैं वो भी पढ़ लेते तो उससे तो मुझे रिलीफ मिल जाता था। मगर इस बार ना मुझे बड़ा ही सुकून है, बड़ा ही सुकून, बड़ा ही चैन मिला है, और आप लोगों को भी मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ दरूद शरीफ का विर्द रखिए, या नहीं तो फिर कंटिन्यू एक टाइम बानिए, स्पेसिफिक टाइम बानिए अपना, कि फजर का वक्त, असर का वक्त, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वक्त मुकर्रर करिए, वो टाइम पे पढ़िए कि मुझे ये टाइम पे इतने इतने दरूद शरीफ पढ़ने हैं। पढ़िए, आपको रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। सच में आप लोग मुझे आके ना वापस कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे ना रिलीफ मिला है बाजी, सच में। अगर जो मुझसे छोटी होंगी तो मैं उनकी बाजी हूँ। और जो बड़ी होंगी उनकी छोटी बहन हूँ। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ करिए, बहुत बहुत फ़ायदा है। घर के जेंट्स हैं उनको भी बताइए कि दरूद शरीफ पढ़िए, उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़िए। बच्चों को बोलिए, बहुत रिलीफ मिलेगा, आपके घर का माहौल है ना चेंज हो जाएगा। प्लीज़ आप ऐसा करके प्लीज़ देखिएगा। तो मुझे ये अच्छा लगा वजीफ़ा, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अब कुछ अच्छा, तो मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कमेंट भी आ रहे थे
कि मेरे अब्बू की बरसी के दिन क्या हुआ, पूरा डीप में बताओ क्या करूँ। तो मेरे अब्बू की बरसी थी, मैंने ना फर्स्ट टाइम अपने अब्बू की बरसी अटेंड करने गई थी। ये जो प्रॉब्लम थी ना मेरे अम्मी के घर की, लड़ाई झगड़ों की, ये मेरे शादी से चल रही है, मेरी शादी से चल रही है। क्योंकि मेरे से बड़ी 2 बहनें थी और ये शादी भी वो लोगों की मर्ज़ी से ही हुई थी। वो लोगों ने हामी भरी थी तब जाके मेरी शादी हुई थी। और इसके पीछे भी बहुत बातें हैं, करने लगूंगी तो वीडियो मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, फिर पता नहीं कितनी वीडियो मुझे इस पे बनानी पड़ जाएगी, तो इसलिए मैं वो ही नहीं चाहती। तो आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मेरी जब से शादी हुई तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है, लड़ाई झगड़ों का, किच-किच का। मतलब मेरी बड़ी बहनों का ऐसा मतलब था कि इसकी तुमने शादी करे ना, कोई वास्ता नहीं अब इससे। और मगर माँ-बाप कैसे पीछे हट सकते हैं? मैं तो उनकी औलाद हूँ। और मैं ना अपने अब्बू की है ना चहेती बेटी थी, सच में। आपको यकीन करना ही होगा कि मैं अपने अब्बू की है ना चहेती बेटी थी। मेरे ना बड़े बहन-भाई हैं, छोटी बहन है। मगर मेरी अम्मी भी कहा करती थी, सब बच्चे एक तरफ और मैं एक तरफ मेरे अब्बू के लिए। मैं इतनी चहेती थी। मेरे अब्बू है ना, कभी मेरी झूठी कसम नहीं खाते थे। जैसे ऐसा होता है ना हस्बैंड वाइफ में कि तुमने ऐसा किए थे क्या, तुमने ऐसा बोले थे क्या, ये ऐसा हुआ था क्या, तो मेरी अम्मी ना मेरी कसम खिलवाती थी। तो मेरे अब्बू बोलते थे, ये मेरी बच्ची को क्यों ऐसा करा रही है तू। तो मेरे अब्बू है ना झूठी कसम मेरी नहीं खाते थे। मेरे अब्बू बोलते थे हाँ मैंने किया ऐसा वैसा, एक्सेप्ट कर लेते थे। मेरी अब्बू मेरी झूठी कसम नहीं खाते। जैसे मैं कभी सो भी रही हूँ ना, और मेरे अब्बू है ना, अक्सर आप तो जानते हैं नागपाड़े पे लोग जो होते हैं, नागपाड़े के, वो लोगों को 2-3 बजे ही घर में आना होता है। तो मैं ऐसे सोती रहती थी ना कभी, तो सर पे मेरे अम्मी अब्बू बैठे हैं तो मेरी अम्मी बोलती थी खाओ इसकी कसम। मैंने ऐसा कितनी बार देखा है। चलो बहरहाल कोई बात नहीं। मैं मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा चहीती थी और मैं भी मेरे अब्बू को बहुत बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी मैं। आपको है ना यकीन नहीं होगा, मेरी शादी से कुछ महीनों पहले तक मैं अब्बू के साथ है ना मेरे एक ही ब्लैंकेट में सोती थी। तो मेरी अम्मी आके ना चिल्लाती थी, ऑब्वियसली कि बड़ी बच्ची ऐसे बाप के साथ सोना अच्छा नहीं होता। तो उस वक्त वो माइंडसेट नहीं था ना, पता नहीं था कि क्यों मना कर रहे हैं, क्या वजह है। मैं मेरे अब्बू को बहुत चाहती थी, चाहती तो मैं अपने माँ बाप को दोनों को ही थी। मुझे मेरे माँ बाप से बहुत बहुत मोहब्बत है, आज भी है। वो दुनिया में नहीं है फिर भी है। मगर जो मेरे बहन भाई है ना, बहनें मेरी 2 बड़ी बहनें थी, वो नहीं चाहती थी कि इसका आना जाना हो। जैसे माँ बाप हर चीज़ खुशी में देते हैं कि नहीं, बच्ची की अभी नई नई शादी हुई है, अभी प्रेग्नेंट है, इसको ये देना चाहिए वो देना चाहिए। शादी से तो प्रॉब्लम थी, फिर मेरी प्रेगनेंसी से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मेरी दोनों बड़ी बहनों को। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना, मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, बहनों को नहीं बताना। मुझे तब भी समझ में नहीं आया मेरी अम्मी ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो कैसे भी 1-2 हफ्ते में लोगों को पता चल गया था, मेरी दोनों बड़ी बहनों को। तो मेरी इससे जो बड़ी बहन है वो राबड़ी में रहती है, शादी हो गई है, उसकी 3 बच्चे हैं उसके। तो उसने जब ये सुनी थी ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने ये कहा था मुझे तो टीबी हो जाएगी, मतलब सदमे में, मुझे तो टीबी हो जाएगी। फिर उससे बड़ी वाली बहन, मतलब मेरी सबसे बड़ी बहन, उसने ये कहा मुझे तो हड्डी की टीबी हो जाएगी, मेरी प्रेगनेंसी से उन लोगों को टीबी हो जाएगी। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सन, माय हुजैफा, तो मेरी बड़ी बहन के ये अल्फाज थे कि मुझे तो हड्डी की टीबी हो जाएगी, सदमे सदमे में, टेंशन टेंशन में। अब शादी हुई है तो नेचुरल है, प्रेगनेंसी तो नेचुरल है। छोड़ो वो सब बातें मैं अभी नहीं कर सकती, करूँगी तो मैं, मुझे ही तकलीफ होगी, वो सब दिन याद आ जाएंगे। तो बस मैं हाल फिलहाल आपको वो जो मेरे अब्बू की बरसी वाले दिन हुआ था वो सुना रही हूँ। बरसी वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गई थी, सब कुछ, हर चीज़ से, हर चीज़ मेरे अब्बू की कुरान खानी अच्छे से हो गई। मौलाना लोग खाना खा के चले गए, मैंने वीडियो में भी बताया। कुरान पढ़ा मेरे बेटे ने, मैंने तो नहीं पढ़ी, उस हालत में नहीं थी मैं पढ़ने की। मौलाना आके गए, सलाम हुआ, वो लोगों ने खाना खाया, सब कुछ हो गया। मेरी जो छोटी बहन है ना, मुझसे जो छोटी है, उसकी है ना मैंने बहुत बड़ी चीज़ अभी हाल फिलहाल में पकड़ी। तो वो मैंने मेरी बड़ी बहन को बता दी, मतलब घर पे एक लड़का था, वो लोग अकेले थे घर पे। तो वो मैंने अपनी आँख से देख लिया क्योंकि मैं अचानक पहुँच गई थी वहाँ पे, घर पर। तो वो लड़का घर पर था, 25-26 साल का लड़का था।
तो वो मैंने देख लिया था। मैंने मेरी बड़ी बहन को फ़ोन करके बोला कि ये ऐसे-ऐसे लड़का था घर पे, तो उसने सबको बोल दी पूरे खानदान में, तो मतलब उसकी बेइज़्ज़ती हो गई और होनी भी है, ये बेइज़्ज़ती वाली बात है। तो वो मैंने बोल दी थी, वो उसके अच्छे के लिए बोला था कि भई अकेली है तू, कोई तेरा मुँह दबा के चला जाए, कोई तुझे मार के चला जाए, किसको पता चल रहा कौन आया था, कौन गया था? हमें तो नहीं पता चल रहा ना कि कौन आया था, किसने गला दबा दिया, किसने मार के चला गया, घर है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमें थोड़ी मालूम है। तो वो उसने मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने सब जगह कर दी, तो वो उसको, उसका माइंडसेट वही बन गया था। तो खा पी के बस मैं बुर्का पहन के मैं रेडी हूँ निकलने के लिए, मेरे बच्चे भी रेडी है, सब है। मेरी जो बड़ी बहन है ना, राबड़ी में जो रहती है, उसकी छोटी बच्ची है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। वो बच्चे खेलते ही रहते हैं, ज़मीन में पड़े रहते हैं, ज़मीन से उठा के खा रहे हैं, पड़े हैं, खेल बच्चे जो नॉर्मल करते हैं, वही उसके बच्चे। तो वो जब जा रही थी तो मेरी बेटी उसके साथ खेल रही थी, उसकी छोटी बेटी के साथ, वो 1 सवा साल की है शायद, खेल रही थी उससे। खेलते-खेलते उसने उसको ऐसे ही नीचे छोड़ दी, वो बच्चे नीचे ही खेलते हैं, ज़मीन में लेटे ही रहते हैं वो। तो ऐसे बोली, "छोड़ू, छोड़ू, तेरे को छोड़ू?" ऐसा खेल रहे हैं वो लोग। तो उसने छोड़ दी, ऐसे चली गई, अंदर आ गई वो। वो चली गई, फिर वो अपनी कहीं फ्रेंड के यहाँ खाना वगैरह देने के लिए गई थी, मेरी छोटी बहन जो मुझसे 1.5 साल छोटी है। तो वो आ गई वहां से, मैं निकलने लगी तो वो आ गई बुर्का पहन के। तो वो बच्ची नेचुरली खुद है ना बेडरूम में गिरी। तो वो मेरी जो छोटी बहन है, वो उसने जो हुल्लड़ मचाया है उस बात को लेके, जो लड़के का मैंने पकड़ा था और मेरी बहन को बताया था। मैं सोशल मीडिया में ये बात नहीं करती, मगर मुझे करने पे मजबूर किया उन लोगों ने, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो है ना, वो बच्ची अपने आप गिरी चेयर पे से कहीं से, तो बोले इसको जब भी इसने गिरा दी, ये कर दी चिल्ला चिल्ला के, हाँ ये सच्ची है, इसकी बच्ची सच्ची है, ये है वो है। ऐसा कर रही थी वो कि बस, कि मतलब तू बिना लड़ाई झगड़े जा कैसे रही है इधर से। उसका ये था, तू सुकून से कैसे जा रही है यहाँ से, सब कुछ अच्छे से सुकून से तसल्ली से कैसे हो गया, तू यहाँ से लड़ झगड़ और कभी यहाँ आना नहीं। मैं जाऊंगी तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो सामने आएगी, सब कुछ पता चलेगा। अब वो कैसा होता है ना, चाहते नहीं है, बहुत सी फैमिली है ना, चाहती नहीं है बहन भाई के ये शादी हो गई, भाई अपने अपने घर के रहो, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, चलो निकलो इधर से, तुम्हारा सब किस्सा ख़त्म यहाँ से। नहीं बहन, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और मैं अगर चाहूँ ना अभी, कहाँ तक का था रिश्ता मालूम है लोगों का, प्रॉपर्टीज़ पे साइन करवाने तक का। मेरे अब्बू की जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी था सब, उस पे साइन कराने तक के इतने इतने लॉयल रहे ये लोग। और ये लोग है ना खुद आए थे मेरे घर पर, वो भी एक किस्सा है। मतलब 4 साल बाद मैं अपने अब्बू के घर चढ़ी थी, ये लोग खुद मेरे घर आए थे, 2 दिन आके मेरे घर पर छुपे थे, फिर राबड़ी वाली बहन है उसके घर जाके छुपे थे ये लोग। स्मगलिंग का कुछ केस चल रहा था ये लोगों के ऊपर। तो वो छोड़ो, वो साइड की बात है। तो मतलब उसको ये था कि आओ और चल दो, बस तुमने साइन कर दिए ना तो चले जाओ। तो हमारे मेरे खानदान वालों ने भी बोला कि तुम लोगों ने साइन किस लिए करे, क्या हिसाब से तुम लोगों ने साइन करे। देखो मैं है ना आप लोगों को भी बोल रही हूँ, मैं, और ये मेरे घर वालों के लिए बात, क्योंकि देखो मुझे तो सुनते ही हैं वो लोग, कहाँ जा रही हूँ क्या खा रही हूँ सब नजरों में रखते हैं। मैं है ना, मैं मेरे किसके अब्बू की बेटी हूँ मैं, और मैं मेरे अब्बू की बहुत चहीती थी, ये मेरे बहन भाई मेरे खानदान वाले सभी जानते हैं कि मैं मेरे अब्बू की बहुत ज्यादा चहीती बेटी थी। मैंने साइन कर दी हूँ, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे नाम पर ये सब कुछ प्रॉपर्टी लिख दी हूँ कि हाँ ये लोग जिम्मेदार, ये लोग मालिक है इसके। तो वो जो साइन मैंने की हूँ ना, उस साइन को मैं रिवर्स कर सकती हूँ, और मुझे पता है ये कैसे करना है। तुम लोग है ना मुंडी झुका के बैठे रहोगे, जो जो मैं बोलती रहूंगी वो होता रहेगा। अगर चाहिए तो मुझे आजमा के देख लो, सच में। मैं मेरे अब्बू की बेटी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरे पास अथॉरिटी है कि वो मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मैं आ सकती हूँ वापस रिवर्स कर सकती हूँ, हर चीज रिवर्स कर सकती हूँ, और मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से। मगर मैं नहीं करना चाहती। पता है क्यों? कि उस ईंट पत्थर दीवारों का मैं क्या करूंगी, जिस घर में मेरे माँ बाप ही नहीं है, उस दीवारों का, ईंट पत्थरों का, उस मलबे का मैं क्या करूंगी, जिस घर में मेरे माँ बाप नहीं है।
वो कहते हैं ना कि जिस घर से माँ चली जाती है, रुखसत हो जाती है, तो घर कब्रिस्तान हो जाता है। मेरे तो अब्बू भी नहीं है, तो कब्रिस्तान से भी बदतर है मेरे लिए तो वो जगह। मैं क्यों आऊंगी तुम्हारी दहलीज पर? कब्रिस्तान में आप आसपास जाओ, कितना सुकून मिलता है, कितनी सुकून भरी हवाएं चलती है। वहां पर तो वो भी नहीं है। उस घर का, उस दीवारों का या और प्रॉपर्टियों का मैं क्या करूंगी जब मेरे माँ बाप ही नहीं? तुम लोगों को मुबारक। रखो, अपने पास रखो। जैसे मैं कभी इतने साल नहीं चढ़ी थी तुम्हारी दहलीज पर, वैसे भी अब नहीं चढ़ूंगी। समझ में आया? और मुझे उकसाना नहीं कि मुझे पेपर वापस लेके बैठना पड़े। समझ में आया? मैं इसीलिए सब बात नहीं करना चाहती थी कि बस मेरे जब अब्बू और मम्मी का नाम आता है ना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, रोने से नहीं कर पाती। और मैं यही बोलूंगी कि जितने भी बहन भाई की शादियां हो चुकी है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में सुकून दे, खुशहाली दे। उनके अपने शौहर, अपने बच्चों के साथ वो खुश रहे। मैं अपने बच्चों और शौहर के साथ खुश रहूं। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कुछ नहीं बोल रही तुम्हें, पलट कर भी नहीं देख रही, मैं तुम्हें देखूंगी भी नहीं। समझ में आया? सब अपने अपने घरों में खुश रहे। और ये जो है ना, कहते हैं कि आपके अपने ही आपको धोखा देंगे, वो अपने कोई और नहीं है। वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपका सगा भाई हो सकता है, सगी बहन हो सकती है। वो अपने ये होते हैं, तो इनसे बच कर रहना है। समझ में आया? बताने के लिए मैं बहुत बहुत बातें बता दूंगी, और वो भी सच। झूठ मैं नहीं बोलती। हर कोई मुझे जानता है, मैं झूठ नहीं बोलती। ये तो चलो सोशल मीडिया है, तो आप मुझे थोड़ा ही जानते होंगे, मेरे खानदान वाले मुझे जानते हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, हराम काम मैं नहीं करती। ठीक है? तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस वजह से मैं अपने अब्बू के नहीं जा रही हूँ। और जो वजीफ़ा बताया ना मैंने दरूद शरीफ का, अपने लिए प्लीज़ अप्लाई करिए, अपने बच्चों पर अप्लाई करिए, बच्चों को भी बोलिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।